पुराने समय में ऐसा भी माना जाता था कि जब भी कहीं रामायण होती थी तो एक सीट हनुमान जी के लिए हमेशा खाली छोड़ी जाती है। आज भी मेरे गूज बम्स आ जाते हैं जब वो लास्ट में हनुमान जी आते हैं और हनुमंत करके वो ऊपर जाते हैं मणि के साथ, और केवल अल्लाह ही आके बचाएंगे, आपके भगवान आके नहीं बचा पाएंगे अगर वो अपनी पत्नी नहीं बचा पाए। आपको नहीं लगता है कि जब राम जी का नाम होता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी होती है? बिल्कुल आती है। पापा आपने तो हमको हमारे धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया? जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा, राम जी की पूजा होगी, रामायण का पाठ होगा, राम जी के चरित्र का पाठ होगा, वहाँ वहाँ हाथ जोड़ के आंसू के साथ हनुमान जी होंगे ही होंगे सुनने के लिए। एक धर्म की बच्ची को सब कुछ पता है, हाँ, अपने धर्म के बारे exactly. में। एक धर्म की बच्ची को कुछ नहीं पता है अपने धर्म के बारे में। मैं आपसे पूछूं कि आपको अभी जैसे गणेश चतुर्थी है, आपको पता है कैसे पूजा होती है? नहीं। अच्छा, लेकिन भगवान श्री राम के लिए राम राज्य हमारा स्थापित हो गया था, लेकिन उसके बाद जब उनका अंत होता है, जब उनका युग का अंत होता है, तो हनुमान जी को शायद ऐसा बताया गया था कि वो अमर हैं, चिरंजीवी हैं, और ये भी माना जाता है कि आज भी वो इस दुनिया में हैं, कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और पुराने समय में ऐसा भी माना जाता था कि जब भी कहीं रामायण होती थी तो एक सीट हनुमान जी के लिए हमेशा खाली छोड़ी जाती है। आज भी छोड़ी जाती है? अच्छा, आज भी छोड़ी जाती है? आज भी छोड़ी जाती है। अभी जब बात करते करते कि वो कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं, मुझे वो एक हनुमान मूवी अभी जो आई है, हाँ। उनका एक वो सीन आया जिसमें वो तपस्या कर रहे हैं बैठ के और चारों तरफ आइस जमी हुई है। तो आपका वो जो बॉलीवुड और हिस्ट्री वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे भी ख़त्म होता है। उसमें तो सुंदरता उन्होंने नहीं ख़त्म करी ना, वो जो आस्था वाली चीज़ है वो वैसे ही इस्टेब्लिश्ड है कि क्रिएटिव फ्रीडम भी ली उन्होंने, और साथ में धर्म और आस्था। आज भी मेरे गूज बम्स आ जाते हैं जब वो लास्ट में हनुमान जी आते हैं और हनुमंत करके वो ऊपर जाते हैं मणि के साथ। वो जो सामने उनके एक एक बाल जो दिख रहे होते हैं, उनका जो दुशाला उड़ रही होती है हनुमान जी की, ओफ, वो गूज बम्प वाला सीन है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर मैं देखूंगा। मैं इसको मतलब मैंने सुना है, थोड़ा मैंने विजुअल्स है मेरे पास हैं, लेकिन मैंने पूरी मूवी नहीं देखी है। बहुत सुंदर मूवी है। अच्छा, आपका प्रश्न था? हनुमान जी अमर हैं। हाँ, हनुमान जी अमर है। हनुमान जी को आज भी जब भी हम राम कथा करते हैं, हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामलीला करते हैं, उनके लिए एक स्थान छोड़ा जाता है। उनके लिए एक स्थान छोड़ा जाता है और बोला जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतम नमत राक्षसांतकम। मतलब कि जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा, राम जी की पूजा होगी, रामायण का पाठ होगा, राम जी के चरित्र का पाठ होगा, वहाँ वहाँ हाथ जोड़ के आंसू के साथ हनुमान जी होंगे ही होंगे सुनने के लिए। अच्छा, आंसू के साथ क्यों? रोते, प्रभु चरित्र चल रहा है तो इसलिए वो खुशी के आंसू होते हैं हनुमान जी के। मतलब आज भी वो हर जगह उपस्थित रहते हैं। ऐसा मतलब एक मैंने ये भी सुना था कि जब अभी रामायण रिलीज हुई थी, जो नई वाली रामायण बनी एक सीट छोड़ी गई थी उनके लिए। हाँ, एक सीट छोड़ी गई थी थिएटर में भी। तो मतलब ये सारी, मुझे लगता है यही सारी चीज़ें जो हमारे देश में आस्था को थोड़ा सा जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल, और ये सब होना भी चाहिए क्योंकि ये विश्वास है। आपको नहीं लगता है कि जब राम जी का नाम होता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी होती है? बिल्कुल आती है। मतलब आप 2 बार जय श्री राम बोलिए और देखिए, मतलब ऑटोमेटिक आपके अंदर से पॉजिटिव चीज़ें निकलने लगती हैं। बिल्कुल। अभी एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी, आपने देखी है शायद? हाँ जी, देखी है। तो उस पर मतलब जब मैं देख रहा था तो बड़ा दुख तो लग रहा था कि मतलब कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसमें एक सीन आता है जब वो एक जो मुस्लिम लड़की होती है, वो लड़कियों से बताती है कि मतलब आप बुर्का पहन के रखिए, और हिजाब में आज तक किसी लड़की का रेप नहीं हुआ है, किसी लड़की ने छेड़ा नहीं है, और केवल अल्लाह ही आके बचाएंगे, आपके भगवान आके नहीं बचा पाएंगे। अगर वो अपनी पत्नी नहीं बचा पाए तो आपको कैसे आके बचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली तो हुई थी, ये तो मेरे को ही पता है कि मतलब जो उसमें दिखाया गया है सही दिखाया गया है। लेकिन उसके बाद वही लड़की जब अपने घर जाती है, वो अपने पिता से बात करती है और अपने पिता से ये पूछती कि पापा आपने तो हमको हमारे धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। मतलब वो, क्योंकि उसका मतलब ये था कि हमको तो ये सब पता ही नहीं है। एक मुस्लिम लड़की मुझको बता रही कि अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ऐसा करते वैसा करते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि हमारे भगवान श्री राम ने क्या किया, हमारे विष्णु जी ने क्या किया, शिवा जी ने क्या किया। तो ये जो गैप आता जा रहा है जेनजी का और धर्म का, तो क्या ये आज की डेट में जो हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ,
कोलकाता में क्या हुआ, तो क्या ये इसका रीज़न हो सकता है? देखिए रीज़न तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अच्छा। और ये कलयुग भी चल रहा है और अधर्म तो चल ही रहा है। पर आपने केरला स्टोरी की बात करी, एक धर्म की बच्ची को सब कुछ पता है अपने धर्म के बारे में, एक धर्म की बच्ची को कुछ नहीं पता है अपने धर्म के बारे में। क्यों? आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है नॉलेज गैप? सीधे सीधे धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती है हम लोगों को। आप बचपन में थे, आपका पता नहीं, जब मैं छोटी थी तब मैंने संक्षिप्त रामायण और संक्षिप्त महाभारत अपने कोर्स करिकुलम में पढ़ी है। अच्छा। वो हटा दी गई धीरे धीरे। जो हिंदू मॉरल स्टोरीज थी, पंचतंत्र से लेके सारी मॉरल स्टोरीज हिंदू धर्म से रिलेटेड, वो और जो सीख शिक्षाएं, नैतिक धर्म की शिक्षाएं थी, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये बच्चों में आए। भारत है, भारत में हिंदुत्व की शिक्षा होनी ही चाहिए। लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली एक साजिश की तहत धीरे धीरे करके हटाया गया। आप देखेंगे स्ट्रैटेजिकली धीरे धीरे डिग्रेड करा गया है, वेस्टर्नाइज करा गया है, कूल करा गया है। कूल भी आप करो, सब कुछ करो, पर ये जो बेसिक धर्म है वो सब उन लोगों को, बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल की माताएं पिता दोनों वर्किंग होते हैं, उनके पास समय नहीं है सिखाने के लिए। हमको किसने सिखाया तुलसी जी पे जल डालना चाहिए, तुलसी जी इतना इम्पोर्टेंट पौधा है? किसने बताया? परिवार ने ना। तो अब अगर जो माताएं भी जो जॉब करने लग गई हैं, उनके पास भी समय की कमी हो गई है। तो जो थोड़ा बहुत घर से भी मिल जाता था, अब तो वो भी कम होता चला जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की होनी चाहिए कि जो बच्चे में जो संस्कार हैं वो बचपन से ही होने चाहिए, बचपन से ही आए। जितना भी खींच तान के चलिए हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, मैं कंटेंट बनाती हूँ कि किसी तरीके से उन बच्चों तक या उनके माँ बाप तक ये बात पहुँच पाए, जिससे कि वो अपने बच्चों तक ये चीज़ प्रोपोगेट कर पाए। एक क्विजिंग ऐप है, आप बच्चों को क्विजिंग ऐप दीजिए। मैंने एक क्विजिंग ऐप बनाई है क्विजिन करके, आप पढ़िए, आप छोटी छोटी कहानियाँ सुनाइए बच्चों को। जब पबजी बच्चे खेलते हैं, क्विज ऐप खेल लें, उनको मतलब इंटरेस्ट भी आएगा, उनको कहानियाँ भी पता चलेंगी, उनको ज्ञान भी बढ़ेगा और चीज़ें भी थोड़ा सा धीरे धीरे आपको पूरे समाज में, पूरे में स्ट्रक्चर में चेंज होता हुआ दिखने लग जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि आपको अभी जैसे गणेश चतुर्थी है, आपको पता है कैसी पूजा होती है? नहीं पता है ना? नहीं पता है आपको? मुझे भी मतलब जब मैं लोगों से मिलती हूँ और ऐसे बात करती हूँ आज के मिलेनियल्स से, नहीं पता होता है। तो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा ना इसका, किसी को करना पड़ेगा। और आप लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि अपने धर्म, देखिए साधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, साधन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पर साधन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो रास्ता डिफाइन करने के लिए। मुझे नहीं पता है, अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ, भगवान को कैसे पाऊँ। तो ये जो 5 तत्व होते हैं, जो फूल चढ़ता है, जो पुष्प जो दिया जलता है, खुशबू होती है, तो इससे एनवायरनमेंट बनता है। एनवायरनमेंट के बाद वहाँ पे जाप होते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, उससे एनर्जाइज होता है एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम अपने बच्चों को करके नहीं बताएंगे, तब तक उनके अंदर संस्कार आएंगे नहीं। और जब तक ये संस्कार नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके आने वाली पूरे जीवन को हैम्पर करेंगे या वो डायरेक्शन देंगे। ये सारी चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, वो आप देखिए जाके आपको उनसे उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका परिवार कैसा था। परिवार को मैं गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं संस्कार की जो कमी होती चली आ रही है हमारी पूरी शिक्षा पद्धति में, उसकी मैं बात कर रही हूँ।